हमारे पाकिस्तानी इतने अच्छे हैं, मुझे शर्म आती बात करते हुए कि उन्होंने ना कहा इसको इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस भी करवा दी। यूके वालों ने कहा, उन्होंने कहा आईफोन को इंश्योरेंस करवाएं आप, इसकी चोरी हो सकता है कुछ। हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, आईफोन लिया, कोई आया उसे कहा इसको पाकिस्तान ले जाओ, बाद में इंश्योरेंस वाले से क्लेम कर देते हैं हमारा आईफोन चोरी हो गया। तो फिर हमें क्यों कोई एंट्री देगा किसी कंट्री में? हम लोग तो हर तरह पाकिस्तान में हर जगह गंद डाला हुआ है। मैं आपको सही बताऊं, क्या फर्क है एक इंडियन में एक पाकिस्तानी में? इंडियन ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों? उनमें इतनी बेईमानी नहीं जितनी हमारे पाकिस्तानी। बता तो रही हूँ, वो लोग जो भी करते हैं ना अपने मुल्क के लिए करते हैं, हमारे जो भी करते हैं कहते हैं यहाँ से भागो, दूसरे मुल्क जाओ, वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाओ, वहाँ पे अकाउंट करो। यहाँ पे क्या है, बैंक बेचारे खाली हाथ। हर हमारे पाकिस्तान तो करेंगे 2 नंबर काम करने के लिए, उन्हें तरक्की कहाँ से आ गई? आप ये देखें कि सर्टिफिकेट तक खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? ये डिग्रीज वगैरह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। पाकिस्तान की एक महिला जाती हैं यूके घूमने के लिए ब्रिटेन। वहां पर पाकिस्तानियों की हरकतें देखने के बाद में वो भड़क जाती है। उनका कहना है कि पाकिस्तानियों की हरकतें इतनी घटिया हैं कि कुछ दिन के बाद में कोई भी देश हमको वीज़ा नहीं देगा और इंडियन अपना नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन करेंगे। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। कुछ नहीं, लास्ट दिनों यूके गई थी। यूके का सीन ये है, वहाँ पे आईफोन लेते हैं। देखे वहाँ पे उन्होंने इंस्टॉलमेंट मतलब अपने मंथली आपने ना एक छोटी सी इनकम देनी है, उस पर आपने आईफोन लेना। अदरवाइज 6 लाख और 7 लाख का कोई आईफोन खरीद सकता है पाकिस्तान में भी और यूके में भी? नो नो नो। उन्होंने क्या करना है, कोई भी जाए वहाँ पे क्रेडिट चलता है, चल के उन्होंने कहना है कि ये आप इतना सा ना हमें पे कर दें इंस्टॉलमेंट। उन्होंने ना वो सोच लें कि वो आईफोन 2 साल में उसकी कीमत पूरी करनी है यूके में। अच्छा, वो 2 साल में कीमत पूरी करते हैं। हमारे पाकिस्तानी इतने अच्छे हैं, मुझे शर्म आती बात करते हुए कि उन्होंने ना कहा इसको इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस भी करवा दी। यूके वालों ने कहा, उन्होंने कहा आईफोन को इंश्योरेंस करवाएं आप, इसकी चोरी हो सकता है कुछ। हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, आईफोन लिया, कोई आया उसे कहा इसको पाकिस्तान ले जाओ, बाद में इंश्योरेंस वाले से क्लेम कर देते हैं हमारा आईफोन चोरी हो गया। तो फिर हमें क्यों कोई एंट्री देगा किसी कंट्री में? हम लोग तो हर तरह पाकिस्तान में हर जगह गंद डाला हुआ है। मैं आपको सही बताऊं, मुसलमान नाम के रह गए हम लोग जस्ट मुसलमान नाम। यूके में तो काफी सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके पाकिस्तान भी भेज दिया गया। वो जो पकड़े जाते हैं उनको डिपोर्ट करते हैं, वरना अदरवाइज आप देखें ज़्यादातर मेजोरिटी मुस्लिम और इंडियन के। आप वहाँ जाके पंजाबी बोले, उर्दू बोले, आप किसी भी टेस्को में सेंट बड़ी आप जाएंगे ना, आप कहेंगे पहले थोड़ी सी इंग्लिश में बात करेंगे, फिर कहेंगे डू यू नो उर्दू, यस, और फिर की जरूरत है एंड कर दी पंजाबी में आ जाओ। और सच्ची बात है, वहाँ पे मुसलमान हिंदू वो लोग आपस में कोऑपरेटिव है। भाई क्या फर्क है एक इंडियन में एक पाकिस्तानी में? इंडियन ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों? उनमें इतनी बेईमानी नहीं जितनी हमारे पाकिस्तानी। बता तो रही हूँ, एक 6 लाख का आईफोन आप यूके से ले, अगर यही एक इंडियन खरीदता है वहाँ पर, तो उसका क्या रिएक्शन होता है? वो उनकी आप जाए ना शॉप पे, आप उनकी ज़्यादातर उनकी ये होती है फूड्स की, एक एशियन फूड्स है। अब भारतीयों ने भी ये उनके होते हैं बंगाली खाने, बंगाली रोस्ट, ये ग्रिल, ये वो। और जब एशियन की शॉप पे जाएंगे ना, हमारे पाकिस्तान वाला हाल है, 10 गुना चीज़ महंगी देते हैं यूके में भी। और जो इंडियन के आप खाएंगे ना स्टॉल से, वो 10 गुना सस्ती होती है। अब बताएं, हमारे पाकिस्तान हर जगह गलत है। हमारी यूके में 10 गुना ज्यादा और इंडियंस की 10 गुना कम। अपने ही मुसलमानों को, मैं एशियन हूँ तो मैं कहूँगी ना मुझे ये वेजिटेबल दो, ये चिल्ली दो, ये दो, वो दो, है इतनी प्राइस। अच्छा, उसके अदरवाइज मैं दूसरी शॉप पे वो कहेंगे भाजी हम इंडियन है क्या, 3 पाउंड का वो एक अचार का डिब्बा देते हैं। और वही अगर आप एशियन शॉप पे ले ना, वो 6 पाउंड का देंगे। अब देखें, आपको कोई क्यों एंट्री देगा? इंडियन से ले तो 3 पाउंड का, पाकिस्तानियों से ले तो 6 पाउंड। आपको कोई क्यों एंट्री देगा? मुझे बताया आपको कोई क्यों और आईफोन पाकिस्तान भेज देते हैं, क्लेम कर देते हैं, वो गोरे बेचारे आपको नया आईफोन दे देते हैं। जब वो आपके पास नया आईफोन आ जाता है तो 6 लाख आटे पे, पता क्या हराम खाना इनको रास आ गया। अस्तगफिरुल्लाह, बंदे को ना हराम नहीं खाना। तो सोते कैसे हैं, उनको हजम कैसे होता है, मुझे नहीं ये समझ आता। वो लोग जो भी करते हैं ना अपने मुल्क के लिए करते हैं, हमारे जो भी करते हैं कहते हैं यहाँ से भागो, दूसरे मुल्क जाओ, वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाओ, वहाँ पे अकाउंट करो। यहाँ पे क्या है, बैंक बेचारे खाली हाथ। हर पता क्या यह काम शुरू पता किस लिए ऐसे करते हैं, इसको 2 नंबर कर। मैं पाकिस्तान तो करेंगे 2 नंबर काम करने के लिए, उन्हें तरक्की कहाँ से आ गई? आप ये देखें कि सर्टिफिकेट तक खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? ये डिग्रीज वगैरह
सर्टिफिकेट खरीदते हैं। जाली डिग्रियां। एजुकेशन नहीं है। 2 रुपए की पेंसिल होती थी, अब वही पेंसिल 30 रुपए की, 50 रुपए की पेंसिल। अब हम बच्चे का पॉकेट मनी पूरा करें, पेंसिल पूरी करें, कॉपी पूरी करें। जो गवर्नमेंट ने बुक्स दे दी है, बुक्स दे दी तो उल्लू के पट्टो वो जो राइटिंग मैथ वो किसने करना, किसने करना? यूके में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में आपको जी बुक्स फ्री कर दी है, हो गई फ्री, तो बाकी वो जो उन्होंने मैथ करना है वो किस पे करना है? गवर्नमेंट स्कूल्स में भी फीसें आ गई हैं। फीसों को भी छोड़े, वो पता क्या करते हैं, वो जो हमारे पाकिस्तान मजे के है, बुक्स लेते हैं, बच्चा हमने भेजा, बुक्स मिल गई, चलो अब बच्चे को प्राइवेट भेज दो, बुक्स तो मिल गई। डालो मेरे सर में खाक, हद हो गई है यार। भारत को बड़ा गंदा कहते हैं, तो वो अच्छा है। भारत अच्छा है, भारत अच्छा। हमसे अच्छा है। अच्छा, अपने लिए तो सही है ना। तो हमारे मुल्क में क्या है, आप सबसे बढ़कर मैं बताती हूँ, औरत बेचारी को निकलने कहाँ देते हैं, गरीब औरत को कहाँ क्या दुखती रगों को आपने मेरी छेड़ दिया है। कहाँ निकलने देते हैं भाई, कहाँ? ये मुल्क जो है ना, बस अल्लाह चला रहा है, या ये हमारी दाता की नगरी चला रही है, हमारे यहाँ पीर है, पैगंबर है, औलिया। पाकिस्तान को ये हिफाजत दे रहे हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, कोई लीडर कोई कुछ नहीं दे रहा। उनकी इंडिया की सबसे बड़ी चीज़ है ना, आज से कोई 14-15 साल पहले या 20 साल पहले वो सियासत में फ़िल्म बनाते हैं, और जो करप्ट होता है ना उसको गन पॉइंट पे उड़ाते हैं, और उन पे कोई केस नहीं बनता, उनको कोई उठाता नहीं, फिल्म वालों पे बैन नहीं लगता, फिल्म वालों फ्रीडम है वहाँ। वो पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। कि देखें कि हमारी आज तक तो सुजुकी गाड़ी नहीं बन सकी, तो देखें कि आप अफ्रीका में जहाँ भी देखेंगे उन्हीं के वो रक्शे और उन्हीं की गाड़ियाँ चल रही हैं। अफ्रीका जो गरीब जो भी कंट्री हैं वहाँ पे, श्रीलंका में भी चलती है, इवन अमेरिका में भी चलती है, बांग्लादेश में भी चलती हैं। वो इंडिया की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। हमारी तो आज तक सुजुकी जो जब से बन रही है तब से अभी तक उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू नहीं, आज भी वो असेंबल्ड करते हैं। तो यहाँ पे अभी तक कोई हमारे सिस्टम पहुँचा ही नहीं है कि एक मुल्क के लिए काम किया जाए। कोई भी मुल्क के लिए काम करने के लिए तो तैयार नहीं है। तो जब कोई ऐसा सिस्टम होगा तो इंशाल्लाह मुल्क भी बेहतर हो जाएगा। जब सियासतदान ये बड़े जो करने वाले हैं ये बेहतर आएंगे तो। सर वैसे तो हम बड़ा ढंडोरा पीटते हैं कि हम सबसे आगे हैं, हम सुपर पावर है, मुस्लिम उम्मा के सरदार है, फिर वही मुस्लिम उम्मा विदाउट वीज़ा हमें एंटर ही नहीं होने देती है। क्या कहते हैं आप? और भारतीयों को बड़ा एंटर होने देती है। भारत को देखें ना, एंट्री अभी मेरे ख्याल में ये दुबई वगैरह जो है ये जो विजिट वीज़े की है ये एंट्री देने वाले हर तरह का वीज़ा मिलता है उनको। ये उनको मिलता है, और जो विजिट के लिए फ्री एंट्री होने वाली है वीज़े के, वो वहाँ पर ही होगा। एंट्री अराइवल वीज़ा, अराइवल वीज़ा उनके लिए एंट्री होगी। हमारे लिए यहाँ पे पहले ओके होगा तो फिर हम जा सकते हैं जहाज़ में। पहले हम चेकिंग वगैरह पूरे हमारे वो करेंगे ना, अलग से लाइन बनवा कर पासपोर्ट चेक करेंगे ना, पूरी तलाशी लेंगे, फिर वो हमें अंदर एंटर होने देंगे। देखिए, यही महिला अगर यूके ब्रिटेन नहीं गई होती और वहाँ पर इन्होंने अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें नहीं देखी होती, एक्सपीरियंस नहीं किया होता, तो ये कह रही होती पाकिस्तान के अंदर आज खड़े होकर कि पाकिस्तानियों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जाती है, पाकिस्तान को मिटाने के लिए पूरी दुनिया एक हो रही है क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। कोई पाकिस्तानी दूसरी कंट्री के अंदर जाकर भीख नहीं मांगता। ये सब जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके की बातें करती है। लेकिन जब ये सब कुछ देख के आई हैं तो आप इनके मुंह से सुन लीजिए कितना भड़की हुई हैं। तो ये लगता है कि पाकिस्तान का नाम इतना खराब किया जा रहा है तो आने वाली जो नस्लें हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको भी कहीं पर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। इनका बेटा वहां पर काम करता है, वहां पर ये गई थी। सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तानियों की हरकतें इतनी घटिया हो चुकी हैं और ये कह रही हैं कि इंडियन जो है बहुत अच्छे हैं, वो अपने देश के लिए अच्छे हैं, वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, मिल के रहते हैं। इसके अलावा उनके पास में हम लोग जब जाते हैं तो वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, कम पैसे में सामान देते हैं, जबकि पाकिस्तान के लोग जो है चोरी चकारी करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। इसके अलावा जो प्राइस हैं सामान को बहुत महंगे देते हैं। तो ये जो नज़रिया बदला है ये भारतीय जो वहाँ पर लोग हैं उनके कारण बदला है, इन पाकिस्तानी महिला का। तो सबसे पहले उनका धन्यवाद। भारत का कोई भी भारतीय अगर बाहर रहता है तो बहुत ही बड़ा उसके कंधे के ऊपर बोझ होता है कि पूरी भारतीय की पहचान लेकर वो पूरी दुनिया के अंदर घूमता है। हम जैसा रवैया कर रहे हैं इसी वजह से ये महिला यहाँ पर बढ़ाई कर रही हैं कि भारत के लोग बहुत अच्छे होते हैं। अगर हमारा रवैया पाकिस्तानियों के जैसा होता तो आज ये बुराई कर रही होती। पाकिस्तान के लोग करप्ट हैं, चोर हैं, और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। चाहे सऊदी हो, चाहे तुर्की हो, अरब कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, कहीं पर भी पाकिस्तानी जो है वो चोरी चकारी के लिए ही जाने जाते हैं। ओवरऑल कुछ दिन के अंदर अगर ऐसी तरीके की हरकतें करते रहे तो इनका वीज़ा 100% बैन होने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।